जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, होगा बड़ा बदलाव। विशेष परीक्षा मार्च 2025। तुला राशि और तुला लग्न वाले इस फल को देखें कि क्या मार्च का महीना उनके लिए ग्रहों का क्या योगा योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है आपके छठे घर में। सूर्य जो है 15 मार्च के बाद यानी 14 मार्च तक सूर्य जो है आपके पंचम घर में शनि के साथ विराजमान है और यहाँ पे अद्भुत लाभ आपके लिए योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो है स्वयं अपने घर को देख रहे हैं। तो लाभ की स्थिति बहुत अनुकूल 14 मार्च तक सूर्य ने आपके लिए बना रखी है। और उसके बाद जो है सूर्य जो है छठे घर में यानी कि रोग ऋण और शत्रु के स्थान पे जाएगा और वहां पर सूर्य के साथ होंगे बुध, शुक्र और राहु। और ये चार ग्रह जहां पर मिल करके क्या जो है योगा योग बना रहे हैं, क्योंकि ये इस समय विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की घड़ी का समय है। यहाँ पे जो जितना अच्छा परीक्षा में अपनी तैयारी रखेगा उसको अद्भुत फल मिलेगा। वही ग्रहों का योग भी यहाँ पे बना हुआ है और अद्भुत ग्रह योग जो है यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो ये युति क्या काम करेगी, ये चतुर्ग्रही युति जो है आपके जीवन में क्या काम करेगी, इसका विशेष फल आज आप इस वीडियो में देखिए। मेरे भक्तों, यहाँ पर जो है छठे घर में जो है चार ग्रह जो आए हुए हैं। लग्नेश यहाँ पे शुक्र जो है उच्च के हो रखे हैं, उच्च का फल देंगे। सूर्य जो है क्रूर ग्रह में आता है, इसलिए ये सूर्य भी जो है आपको अद्भुत अच्छा फल देगा। और राहु यहां पे आपके लिए रोग ऋण और शत्रुहंता योग भी बना रहा है और साथ में जो है आपके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और आपको उच्च पद की प्राप्ति करवाने का योग भी राहु करता है और विदेश यात्रा भी करवाता है। विदेश का कारक भी है राहु। और इसके अलावा बुध जो है आपका भाग्य का मालिक है। यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना करके बुध आदित्य योग भी यहाँ पे राजयोग बना रखा है। यहाँ पे 4-4, 5-5 राजयोग बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। प्यारे भक्तों, यहाँ पर जो है बुध का नीच भंग राजयोग, शुक्र का जो है विपरीत राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। और यहां पर जो है अष्टम घर में भी गुरु ग्रह का जो है विपरीत राजयोग निर्माण हो रखा है। और विशेष करके यहां पर क्या हो रहा है कि इन चार ग्रहों की जो छठे घर में बैठे हुए हैं, सूर्य, राहु और बुध और जो है आपके शुक्रदेव, इन चारों की दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें घर पे। जो घर आपका निवेश का घर है, जो घर आपका विदेश का घर है, जो घर आपका आध्यात्म का घर है, जो घर आपका जो है हॉस्पिटल का घर है, जो घर आपका हानि का घर है, ये तमाम चीजें 12वां घर आपका इंडिकेट करता है और ये एक्टिवेट हो रहा है। तो विशेष क्या ध्यान आपको रखना है वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखें और समझें कि इस समय परीक्षा की घड़ी क्या है आपकी, आपने इस परीक्षा में कैसे पास होना है और इस समय को कैसे निकाल करके अपने अच्छे दिनों को जो है अपने ऊपर लाना है और आपके समय को बदल देना है। क्योंकि यहां पर आपके जितने जितने अच्छे परिणाम आपको हमने दिखाए हैं उससे कई खतरनाक परिणाम ये 12वें घर से भी निकलते हैं। उनके ऊपर कैसे आपने लगाम लगानी है, कैसे आपने उनसे बचना है और कैसे आपने उनसे पारंगत पाना है, तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। प्यारे भक्तों, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, उपलब्धि होगी और आप आगे बढ़ोगे, उससे बताने से पहले मैं अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट कर दूं, जो हमारे नए नए व्यूअर हैं प्लीज वह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पुराने व्यूअर की तरह अपने इष्टदेव का नाम लिख करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमारे इस वीडियो में दे। जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं अपने इष्टदेव का नाम लिख करके, उसी प्रकार से आप भी दें ताकि हमारे हौसले बुलंद हो और हम आपके लिए इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर लाते रहें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें। तो प्यारे भक्तों, अब हम बताते हैं आपको कि आपको क्या क्या लाभ होंगे। एक तो सबसे पहले लाभ स्थान का मालिक सूर्यदेव आपके छठे घर में आ रहा है। क्या करेगा, यहाँ पे आपके शत्रुओं का जो है सफाया करेगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, क्योंकि क्रूर ग्रह है और लाभेश है, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। उसके बाद जो है शुक्रदेव जो है आपके उच्च के हो रहे हैं, आपको उच्च का प्रभाव देंगे शुक्र,
जो है आपको आलीशान बंगला, आलीशान गाड़ी, भूमि, भवन और आमोद प्रमोद, पूरी जिंदगी जो है आपको ये अच्छा क्षण, ये बेहतरीन क्षण, ये शुक्रदेव आपको देंगे। इसका फल आपको मिल सकता है इस समय में, मार्च के महीने में। तो शुक्र आपको अद्भुत फल आपको दे सकते हैं, बशर्ते कि आपने किस तरह से लेना है वो आपको आना चाहिए। वही काम बुध का है। बुध आपका भाग्य से, भाग्य भी आपका प्रबल होगा, क्योंकि बुध का जो है नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो राजयोग में फल अच्छा बुध अवश्य प्रदान करेंगे आपको। और इसी तरह से जो है राहु क्या कर रहा है, आपके विदेश के काम बनाएगा, आपके कंपटीशन में आपको विजय प्राप्त कराएगा, आपके परीक्षा में आपको उत्तीर्ण कराएगा, और आपको नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी का योग भी बनाएगा, और धन की प्राप्ति आपको अवश्य कराएगा। इन तमाम चीजों को ये ग्रह आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये शुभ समय है, इस समय का आप सदुपयोग करें। प्यारे भक्तों, राहु आपका शत्रुहंता योग भी बनाएगा, क्योंकि वो छठे घर में शत्रुहंता का काम भी करता है। तो इसका शुभ फल आपने लेना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है आपके छठे घर में आकर के पिता का कारक है। पिता के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है आपने, उनका ध्यान भी आपने रखना है, और पिता से लाभ भी आपको मिलेगा, क्योंकि लाभ के कारक है सूर्यदेव। तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, और यह लाभ आपके निवेश में किस तरह से परिवर्तित होगा, क्योंकि 12वें घर को देखता है सूर्य, तो वहां पे निवेश कैसे करवाएगा, उन चीजों पे आपने विशेष अमल में लाना है कि निवेश आपने जो करना है वो लॉन्ग टर्म का निवेश करना है। तो जो ग्रह यहाँ पे 4 ग्रह आपके 12वें घर को देख रहे हैं, तो 12वें घर से संबंधित शुभ फलों को आपने इस प्रकार से लेना है कि वो एक निवेश का घर है, वो आपका हानि का घर है, हानि में न बदल जाए। इस चीज का विशेष आपने ध्यान रखना है, और अपने आय को जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है कन्वर्ट करना है। यहाँ पे विशेष ध्यान देने योग्य बातें ये है कि यहाँ पे मंगल ग्रह जो धन का कारक है आपका, वो भी आपके 12वें घर को देख रहा है, और वो भी आपके यहाँ आपके धन भाव और कर्म क्षेत्र और चौथा घर भूमि भवन वाहन, ये गुरु ग्रह भी देख रहे हैं। तो गुरु ग्रह और मंगल का दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके ये आपको जो है अछूती ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। तो आपने इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, लॉस नहीं होने देना है, हर प्रकार से आय का साधन बनाना है। आप खर्चा करें, वो खर्चा करें जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हो आपकी, और वो आगे चल करके आपके फायदेमंद साबित हो। इस प्रकार से आपने ध्यान देना, कुछ विशेष बातों पे ध्यान देना है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपने जो है आपने अपने भाग्य को बढ़ाना है, कर्म क्षेत्र को बढ़ाना है, भूमि भवन वाहन किसी संपत्ति की जो प्राप्ति आपको इन ग्रहों के दृष्टिकोण से हो रही है उसको जो है अवश्य आपको प्राप्त होगी। इनकी जो दृष्टि है वह लाभ में बदल जाए, इस चीज का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है मंगल ग्रह की हमने बात की है। मंगल क्या है, आपके धन के कारक है। धन जो है आपका बढ़े, यानी कि 12वें घर को देखने से जो है आपका हानि का घर है, वो हानि ना हो, आपका लाभ हो। तो लाभ किस में होगा, निवेश में। तो निवेश कैसे करना आपने, जो अच्छे लॉन्ग टर्म का निवेश है, जो मैं अभी पिछले मैंने आपको इंडिकेट किया कि किस तरह से आपने अपने लाभ को अच्छा बनाना है, इस चीज को आपने विशेष करके ध्यान देना है। और गुरु ग्रह भी आपका जो है धन भाव को देख रहा है, तो धन का आमदनी जो है दोनों तरफ से हो रही है। ये 6 के 6 ग्रह आपको धन की प्राप्ति अवश्य कराएंगे, बल्कि आपको सदमार्ग से अच्छी चीज से जो है धन प्राप्त होगा, और इसका निवेश आपने सही जगह करना है। विशेष करके ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो निवेश होगा वो अच्छी जगह होगा और लॉन्ग टर्म का निवेश होगा, तो चल करके आपको आगे आकर के आपके जीवन में आगे जो है ये आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। अरे वक्त तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपने विशेष कर ये देखना कि आय के जितने भी साधन है आपको वो जो है व्यय में कैसे बदलेंगे और व्यय कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको लाभ का तो बता दिया, और हानि का जो घर है उसको सारे ग्रह देख रहे हैं, 6 ग्रह उसके ऊपर नजर लगाए हुए, तो हानि न हो आपकी। इन चीजों का विशेष ध्यान देना है, यानी कि आपने खर्चा करना है, क्योंकि ये खर्चे का घर भी है, ये आपके लाभ का है तो ये खर्चे का घर है। तो खर्चा आपने कैसे करना है और कैसे सदमार्ग के लिए खर्चा करना है, वो आपका आध्यात्म से जुड़ा हो सकता है, वो आपका विदेश से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये विदेश का भी घर है।
तो विदेश जाने का योग भी यह बनाएगा आपके। तो जिन लोगों का विदेश का योग बनेगा वो विदेश में भी अच्छा अपना पैसा कमा सकते हैं, और विदेश से जो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भी हो सकता है। इन तमाम चीजों को इंडिकेट करता है 12वां घर, और आपका विशेष करके हानि ना हो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आप किन चीजों पे ध्यान रखेंगे? सबसे पहले अपनी वाणी को बहुत अच्छा बनाकर रखेंगे। दूसरी चीज, आप अपने गुस्से पे नियंत्रण रखेंगे। गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि मंगल उद्वेग है, मंगल जो है जोश है, मंगल जो है ताकत है। तो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़े, अपने गुस्से को नियंत्रण में करके रखना। उसके लिए हनुमत उपासना आपने जरूरी करनी है। इधर जो है गणपति महाराज की भी उपासना आपने जरूर करनी है, क्योंकि बुध ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और जो है गुरु की आपने उपासना करनी है, और सूर्य के लिए सूर्य को अर्घ देना है। इन 3-4 ग्रहों को आप मजबूत करिए, आपका समय बहुत अच्छा होगा। और दूसरा चैनल है हमारा गाय वाले हनुमान, हनुमान जी से आप जुड़िए, गाय वाले हनुमान जी से जुड़िए। गाय वाले हनुमान जी अद्भुत कृपा बरसाते हैं और अपने भक्तों के ऊपर निराली कृपाएं उनकी आती हैं, क्योंकि जो हनुमान जी 5 मंजिल से लड़की गिर जाती है उसको जिंदा कर सकता है, वो आपके भी काम अवश्य करेंगे। उनसे जुड़िए आप। आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आ रहा है, वहां से जुड़ करके आप इस चैनल पे जा सकते हैं, और हमारे हनुमान जी के आप जो है उनसे जुड़ करके उनकी कृपाएं पा सकते हैं। तो जिन प्यारे भक्तों को फिर भी दिक्कतें हैं, ग्रह अनुकूल नहीं है, वे अपने योग ज्योतिषी से अपने ग्रहों का जो है निवारण कराएं, ग्रह चेक कराएं, लग्न कुंडली चेक कराएं। हमारे भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं, और अपने ग्रहों को अनुकूल बना करके उपाय करके आप अपने ग्रहों को मजबूत करिए, और अपने ग्रह सुधार करके अपने भाग्य को बदल दीजिए। इसी के साथ जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान, और जय हो संदेश।